तुम प्रतिदिन ये कामना जरूर करो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब कि हर व्यक्ति खुश रहे, सकुशल रहे और किसी भी व्यक्ति को रोग ना हो, ये कामना प्रतिदिन करो। पता है मैं तुम्हें ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम ना जब पूजा पाठ करते हो उस दौरान कई दिन कई लोगों को जाने अनजाने श्राप दे देते हो, कुछ गलत कह देते हो। कभी कभी ना बहुत छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो, इतना ज़्यादा कि जितने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। तो फिर ना तुमसे जो ये अपराध हुआ है, इसके बाद सभी के सुख की प्राप्ति की कामना भी तुम्हें ही करना है, ताकि वो जो भी तुम्हारे मुंह से गलत निकला हो, कभी कभी क्रोध की अवस्था में अत्यधिक कुछ गलत निकल गया हो, तो वो सब कुछ वहीं का वहीं हिसाब किताब बराबर हो जाए और सब ठीक रहे। इसलिए और किसी भी व्यक्ति के लिए मन में बहुत बुरी भावना मत रखो। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति बहुत तेज गुस्सा रहता है ना, बहुत ज़्यादा तेज कभी कभी रहता है, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो निश्चित ही मेरे कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगता है कि नहीं, अब तुम्हारे साथ अत्यधिक हो गया है और अब तुम्हें चंडी का रूप धारण करना होगा, तब मैं वैसा करवाता हूँ। लेकिन आम तौर पर, अमूमन तौर पर अगर तुमसे कुछ गड़बड़ होता है, तुम्हारा स्वभाव अलग होता है जो नहीं होना चाहिए, तब वहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर माफ़ी मांग लेने में भलाई है। बस जिस भी व्यक्ति को धन की कामना है ना, अधिक धन की कामना, उसे उतनी ही सेवा करने की भावना भी रखनी चाहिए। कामना और भावना दोनों साथ साथ चलेगा, तभी तुम्हें तुम्हारी चाहिए हुई चीज़ें समय पर मिलती चली जाएंगी। इसका भी ध्यान रखना। और सुनो, किसी ने तुम्हारा जेवर रखा है ना अपने पास, तुम एक बार भी मुंह खोलकर मत मांगना। यकीन मानो, उसकी कीमत से बड़ा कुछ तुम्हें मिल जाएगा आज जीवन के लिए। उस व्यक्ति का प्रेम, उस व्यक्ति का विश्वास पूरे जीवन के लिए मिल जाएगा। इसलिए उस चीज़ की कामना मत करना। मुझे पता है वो तुम्हारे लिए बहुत खास है और वो तुम्हें मैं लौटवा दूंगा कुछ महीनों बाद। अभी तुम एक बार भी मत मांगना, शांत रहना। फिर जो तुम्हें मिलेगा ना, वो उससे भी बड़ा कुछ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे किसी प्रियजन की कोई निशानी को मिटाने की कोशिश भी की है ना, तो वो याद रखो कि एक सामान है ना, उसका भी एक जीवन काल होता है। जो शुरू हुआ है वो अंत होगा। लेकिन तुम्हारे दिल में छपी हुई जो तस्वीरें हैं, जो प्रेम है ना, और जो यादें हैं, जो जिक्र है, उसे चाह कर भी वो नहीं मिटा सकता। इसलिए जो वो वस्तु का नुकसान कर रहा है ना, उससे तुम घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। क्योंकि जो नुकसान वो करना चाहता है ना, उसे पता है कि वो तुम्हारा पूरी तरह से वहाँ से मोह हटाना चाहता है ना, जो असंभव है। तो वो वैसे भी, जो उसकी नीयत है, मोह पूरी तरह हटाना, उस प्रेम को पूरी तरह हटाना, वो कर नहीं पाएगा। तो सामान की बर्बादी से परेशान मत हो। थोड़ा समय अभी रुको। जो गलत है उसे अपनी सज़ा तो भुगतनी होगी और अच्छे से भुगतनी होगी। थोड़ा अब थोड़ा सा समय और मैं उसे दे रहा हूँ। बस कुछ दिन और उसे देख लो और उसके बाद फिर अगर वो नहीं सुधरा, तब देखना क्या हो रहा है। सबकी सहायता करो, सबसे प्रेम करो और सब अच्छा होगा, ये याद रखो। खुश रहो।